बेचा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ अमेरिकी मदद का एहसान चुकाते आ रहे यूरोपीय देश अब थक चुका है। दशकों तक दुनिया ने एक ही तस्वीर देखी कि जब भी अमेरिका ने युद्ध का बिगुल फूका, नेटो का नाम पर यूरोपीय देश उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा हो गया। चाहे वो 1990 का खाड़ी युद्ध हो, चाहे वो 2001 का अफगानिस्तान युद्ध हो या 2003 का इराक आक्रमण। पश्चिमी दुनिया हमेशा एक ब्लॉक की तरह दिखी, लेकिन ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इसराइल खुद को एक कूटनीतिक आइलैंड पर खड़ा पा रहा है। यूरोपीय नेताओं का एक सामूहिक पीछे हटना महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये फॉल्ट लाइन यानी दरार द्वितीय विश्व युद्ध का बाद से धीरे धीरे एक रही थी, जो अब ग्रीनलैंड विवाद और अमेरिका की अकेला चलो और अह ब्रह्मास्मि की नीति के कारण खुलकर सामने आ गया। साल भर पहले जब ट्रम्प ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभाला तो उनके तेवर बदला हुआ था। वो गरज रहे थे कि अब यदि यूरोप को नेटो में अमेरिका का साथ चाहिए तो अपनी जेब ढीली करनी होगी, वरना अमेरिका अकेला काफ़ी है दुनिया पर राज करने के लिए। दर्शक, यदि अमेरिका नेटो में है तो यूरोप को आइसन मानना चाहिए। वो बारी बारी से कई यूरोपीय देश को अपने तेवर से बेइज्जत करते रहे। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गया। टेरिफ पॉलिसी ने पहले ही यूरोप समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमी को झकझोर कर दिया। लेकिन जब ईरान युद्ध में ट्रम्प की गणित गड़बड़ाया है तो यूरोपीय देश अमेरिका के बेलगाम नेतृत्व की उसके हाथ बनाने से गुरेज नहीं कर रहा है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लेने आए 3 बड़े यूरोपीय देश जर्मनी, इटली और स्पेन के राजदूतों ने ईरान युद्ध को लेकर अपने देशों की पोजीशन स्पष्ट की, जिसे अमेरिका समर्थक तो कतई नहीं कहा जा सकता। जर्मनी क्या बोला? जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2026 में जो कहा वो बर्लिन की गहरी असुरक्षा को दर्शाता है। जर्मनी के लिए ये युद्ध अस्तित्व का संकट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये हमारा युद्ध नहीं है। हम में से कोई नहीं चाहता था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, लेकिन अभी ईरान में जो हो रहा है वो भी समझ से पैर है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रही है। एकरमैन ने स्पष्ट किया कि ईरान के साथ युद्ध का मतलब है यूरोप के लिए एनर्जी सुसाइड। जर्मनी का मानना है कि अमेरिका ईरान में उलझा कर रूस को खुला मैदान दे रहा है। एकरमैन ने ये भी सवाल उठाया कि जब हमारी दरवाजे पर यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो हम एक नए युद्ध में क्यों कूदे। दो इटली के राजदूत एंटोनियो बोटाली का बयान में अमेरिका को आईना दिखा दिया। इटली जो ऐतिहासिक रूप से वाशिंगटन का करीबी रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई दे रहा है। बोटली ने कहा, हम ये युद्ध नहीं चाहते, ना तो हम अभी इसका हिस्सा है और ना होंगे। उन्होंने दो सूरत बताई, एक तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम खतरा है, लेकिन दूसरा डरावना पहलू यह है कि उसे रोकने के लिए बिना सोचे समझे किया गया हमला रूल बेस्ड ऑर्डर को ख़त्म कर देगा। स्पेन के राजदूत हुआन एंटोनियो मार्चपुओ ने सबसे भावुक और कड़ा तर्क दिया। उन्होंने इसे रूस यूक्रेन जैसी तबाही का दौरा बताया। स्पेन ने न केवल इसराइल से अपना राजदूत आपस बुलाई, बल्कि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसे फ्लैग्रेंट इलीगैलिटी यानी घोर अवैधता करार दिया। स्पेन का नारा साफ है कि युद्ध को नहीं, शांति को मौका दो। फ्रांस ने हमेशा अपनी सेना स्थायित्वता बनाए रखी है, लेकिन वो सभी बड़े युद्ध में अमेरिका का साथ दिखाई दिया। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का तेवर बदला हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा है, ईरान पर यूएस स्ट्राइक इंटरनेशनल लॉ के दायरे से बाहर है। पेरिस इसे अप्रूव नहीं करता। फ्रांस ने गल्फ के नज़दीक अपने वारशिप और लड़ाकू विमान तैनात तो किया है, लेकिन वो हमले के लिए नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।